हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर यूरोपीय प्रागैतिहासिक जो कला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम सारा कुछ उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं देन आप लोग वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, आपको आगे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस फॉर्मेट में चीज़ें चाहिए हैं, यानी कि पहले आपको उससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए है, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं या केवल क्वेश्चन आंसर करने हैं। और बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर जो वेस्टर्न आर्ट है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको सारे मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट है यहाँ पर कि फ्रैंको कैटावियन क्षेत्र संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। अगला है कि फ्रैंको कैटावियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र जो है उनको कहते हैं, और यहीं से जो है वो क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अगर आपने डिटेल में चीजें अच्छे से पढ़ ली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक गुहा चित्र है। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? तो पशु, पक्षी, मानव। ठीक है, ये जो है इसके विषय थे। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो आखेट के जो चित्र हैं वो सबसे अधिक मिले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है कमेंट करिएगा, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगला है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानताएं किस विषय से संबंधित है? तो ये जो चित्र है ये संबंधित है आखेट से। अगला है कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो किससे निर्मित किए गए हैं ये? तो ये किए गए हैं गेरू व चारकोल से। नेक्स्ट है कि यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग, तो लगभग 50,000 वर्ष पूर्व जो है वो इसका समय है। अगला है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य जो है वो किसने किया? तो जो ब्रुइल है इन्होंने इस पर जो है वो सर्वाधिक शोध कार्य किया है, हेनरी ब्रुइल ने। अगला है कि प्रागैतिहासिक समय के समस्त कला विकास को तकनीक तथा शैली की दृष्टि से ब्रुइल ने कितने युगों में विभाजित किया है? तो 2 युगों में विभाजित किया है। और जो आपने भारतीय पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक काल, उसको कितने में जो है वो विभाजित किया गया है और कितना उसका समय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि कहाँ पर जो है ये स्थित है, तो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो अल्टामीरा से जो है ये प्राप्त हुए थे। इसकी खोज किसने की, कब की? ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। अगला है कि विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है। तो जो प्राचीनतम चित्रकला है उसका केंद्र कौन सा है? अल्टामीरा है। नेक्स्ट है अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित है? तो ये जो है ये स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है कि अल्टामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 8 वर्षीय बालिका मारिया साउओला ने किस वर्ष की? तो 1879 में जो है वो इसकी खोज की थी। किसने की थी? तो साउओला ने की थी। आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं। और ये यहाँ पर 8 वर्षीय है, कहीं कहीं पर 11 वर्षीय भी दिया हुआ गया है। अगला है कि फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा कौन सी है? तो फोंत द गाम, जो कि ब्रून घाटी में स्थित है, वो सर्वाधिक अलंकृत जो है वो गुफा है। अगला है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? अल्टामीरा को जो है वो कहा जाता है। अगला है कि स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई जो रेखाएं हैं वो मिलती हैं? तो वो जो है वो अल्टामीरा में मिलती हैं। नेक्स्ट है कि रीच की सिर विहीन प्रतिमा किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में है? तो किस में है? तो ये है मांतेशपान। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मिलती है। नेक्स्ट है कि अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र जो है अधिक दिखाई पड़ता है? तो वो जो जंगली भैंसा है उसका चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। और बाइसन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? तो ये जो है ये बनाए गए थे अल्टामीरा में। अगला है कि वर्ष 2021 में घोषित तिथि के अनुसार अब तक का सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र एक सूअर का लगभग 45,500 वर्ष पुराना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो है ये प्राप्त हुआ था इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसका है? तो एक सूअर का है। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल रंग की जो है वो प्रधानता है। अगला है कि वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो लास कास जो गुफा है वहां पर जो है वो ये स्थित है।
नेक्स्ट है कि फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई, तो 12 सितंबर 1940 को जो है वो इसकी खोज हुई थी। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड, अगर आपने सारी कंप्लीट करनी तो भाई जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे पक्का यहीं से आएंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो बनने तो यहीं से है ना। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर अल्टामीरा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है कि कब खोज हुई, किसने की, कौन कौन से चित्र मिले, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लास्को गुफा की खोज किसने की, तो 18 वर्षीय बालक है मार्सेल रेबिडेट, ठीक है, उसने जो है लास्को गुफा की खोज की। अगला है कि लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले जो है वो किया था ब्रुइल ने 1940 में। अगला है कि तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है, ठीक है, तो ये कहाँ अंकित है, ये अंकित है लास्को में। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई तैरते हुए हैं यानी कि मृत होंगे, तो जो लाश होती है वो तैरती है ना, तो थोड़ी चीज़ें आपको रिलेट करके याद रखनी है ताकि आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि कितनी चीज़ें आप रटेंगे, बहुत सारा कुछ है, तो आपको जो है वो लिंक करते हुए चलना है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। अगला है कि लास्को में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है, 2000 चित्र जो है यहाँ पर उत्कीर्ण है। अगला है कि समस्त फ्रैंको-कैटावियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है, तो लास्को के जो है वो सर्वोत्तम है। घायल महिष किस गुफा में अंकित है, लास्को में स्थित है। एक है कि एक सींग वाला अश्व नामक प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो है ये लास्को से प्राप्त होता है। अगला है कि हाथ के छापे सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है, ठीक है, तो ये कहाँ अंकित है, गरगास में जो है वो अंकित है। और जब आप पढ़ते हैं मिर्जापुर को पढ़ते हैं, होशंगाबाद को पढ़ते हैं, पंचमढ़ी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी है जहाँ पर एक जगह पर हाथ के छापों का यूज हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कि पान के समान हृदय की आकृति किस गुफा में हाथी के चित्र पर बना है, ठीक है, तो ये जो है ये बना है पिंडाल में। अगला है कि नृत्य समूह किस गुफा में चित्रित है, कोगुल में है, ठीक है, और नृत्य की बात जो है जो मैंने अभी आपको बताया मिर्जापुर, पंचमढ़ी, ठीक है, होशंगाबाद, वहाँ भी किसी गुफा में हुई है, तो किस में हुई है, ये सारी चीज़ें आप अगर रिलेट कर करके याद करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी और आप इनको भूलेंगे भी नहीं। अगला है कि रीच मानव कहाँ अंकित है, तो ये जो है ये ट्राई फेयर्स गुफा में जो है वो अंकित है। नियो गुफा कहाँ अंकित स्थित है, तो ये फ्रांस की तारास्कोन नदी घाटी में जो है वो स्थित है। अगला है कि बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है, तो ट्राई फेयर्स में जो है ये अंकित है। नेक्स्ट है कि वीनस ऑफ विलेनड्रॉप वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वियना ऑस्ट्रिया में। अगला है कि किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं, तो मैमथ के साथ जो है वो रेखा जाल सबसे अधिक मिलते हैं। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंको-कैटावियन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अगला है कि अरिग्नेशियम एवं मेडेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है, तो ये जो है ये प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक कला के रूप में। अगला है कि पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है, तो बताइए कौन सा मत है जो सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमिस्टिक। अगला है कि प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंडाल। अगला है कि स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कहाँ है, तो अल्टामीरा में जो है वो उंगलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है कि अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये स्थित है स्पेन में। नेक्स्ट है कि अल्टामीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, तो सबसे अधिक जो है वो किस जानवर का चित्र दिखाई पड़ता है, जंगली भैंसा या बाइसन का। अगला है कि स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, ठीक है, कौन चित्रित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेड डियर, मानव और बाइसन ये सभी जो है यहाँ पर चित्रित है। अगला है कि सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की, तो ये जो है खोज किसने की थी, मारिया सातू ओला ने।
अगला है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है प्राप्त हुए हैं अल्टामिरा में, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, तो कौन सा है? तो वो है अल्टामिरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पश्चिमों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लास्कास में जो है वो स्थित है। और आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। यहाँ पर हम लोग 29 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो बताइए ये जो गुफा है इसकी खोज कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। नेक्स्ट है कि लास्को की गुफा की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसने की? तो मार्शल रेबिटट ने जो है वो इसकी खोज की थी। अगला है कि लास्कास की जो गुफा है उसमें किस दीर्घकाय पशु की आकृति है? तो यहाँ पर वाइशिल की आकृति मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? तो अल्तामिरा जो है वहाँ पर आक्रामक जो महिष है वो चित्रित है। नेक्स्ट है कि हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ है, कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कहाँ हुआ है? तो गारगास जो है वहाँ पर हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ है। अल्तामिरा गुफा जो है इसकी खोज कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1879 में। अगला है कि नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त है? तो ये जो है ये प्राप्त है ऑप्शन नंबर 1, तकदा ओदो वर्त से। तैरते हुए हिरण का चित्र किस गुफा में हुआ है चित्रण? तो तैरते हुआ जो हिरण है इसका चित्रण हुआ है लास्को गुफा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बियरमैन बांसुरी बजाता ओझा चित्रण हुआ है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो यहाँ पर जो बांसुरी बजाता हुआ ओझा लिखा है, बियरमैन लिखा है, इस तरह से दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको पता है कि भाई जो अवनिंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने जो सडंग है उसको लिखा है, ठीक है, यानी कि पुनर्व्याख्या उसकी की है, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये अगर आपको नहीं पता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है देन आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हमें आंसर पता होता है बट इसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है, इसलिए दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कहाँ हुआ? तो लास्को में जो है वो हुआ है। नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोगुल में। अगला है एक सींग वाला अश्व का चित्रण हुआ। बताइए एक सींग वाला जो अश्व है उसका चित्रण कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लास्को में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह से जो है वो संबंधित है, तो उनको आपको कंबाइन करके लिख लेना है और फिर साथ में याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप अलग अलग चीज़ें याद रखते हैं तो आपके जो माइंड है वहाँ पर मेमोरी नहीं बनती। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है अलग अलग टुकड़ों में है, ठीक है, और जब आप उसको एक जगह पर ज्वाइन कर लेते हैं फिर जो है उसको पढ़ते हैं तो चीज़ें आसानी से जो है वो रिलेट हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि भाई किसी एक बुक को फॉलो करिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं होती। किसी भी बुक को आप परचेज करें, हाँ ये ध्यान रखें कि वो भाई अच्छी बुक होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट बेहतर तरीके से दिया हुआ हो, तो फिर उसको आप 3 से बार अच्छे से पढ़िए, आप देखेंगे कि हर बार आपको कुछ नई चीज़ वहाँ पर मिलेगी। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि बिलेन ड्रॉफ्ट की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑस्ट्रिया से। अगला है कि किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो वॉश है इसका प्रयोग जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों में नहीं हुआ। अगला है कि प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कहाँ पर अंकित है? तो भीतरी भागों में अंकित है। नेक्स्ट है कि बूमरेंग क्या है?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बूमरैंग क्या है, एक अस्त्र है। अगला है कि रीछ मानव क्या है, बताइए रीछ मानव जो है वो क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, मुखौटा पहने मनुष्य। तो यहाँ पर हमारे जो 29 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर हमने जो यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक कला है उसके बारे में भी यहाँ पर जान लिया है। और ऐसे ही आपको और भी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी, बट आपको भाई चैनल को सपोर्ट करना है ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम लोग क्वेश्चन करें केवल या पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।